मैराथन रेस जो है उसका एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां और हमने देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स है वो भी इस रेस का हिस्सा बने। हालांकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना था, क्योंकि जंगल से ये रास्ता निकलता है और पहली बार हमने भी ये जितने भी किलोमीटर्स है वो हमने तय किए हैं कुछ ही वक्त में। लेकिन जो सीरियल नंबर 1 है उनसे हम आपको मिलाएंगे। हम यहाँ पे जिन्होंने ये रेस का एहतमाम किया, इस मैराथन रैली का एहतमाम किया है, उसके साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लड़के लड़कियां जो है उन्होंने इस मैराथन रैली का वो हिस्सा बने हैं। और ख़ास तौर पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस वक्त, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ खबरों में सुना होगा और आपने यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन इस वक्त हम आपको लेदरबट की सीधी तस्वीरें जो है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। लेदरबट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा भी एक ख्वाब था कि मैं कब यहाँ पर पहुँचूँ। हालांकि मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि यूट्यूब में मैंने देखा था, लेकिन आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली पहुँचा। हालांकि मैंने 11:30 बजे सफ़र शुरू किया। हालांकि 1.5 घंटे में मैंने ये सफ़र तय किया। शायद मैं भी सीरियल नंबर 1 पर आता, लेकिन सीरियल नंबर 1 गांधरबल से था। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, इनसे हम बात करेंगे। कितना अच्छा लगा। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम जुनैद है और मैं इकबालाबाद से हूँ, अनंतनाग में है जो अच्छा, मैं आपके शहर से ही हूँ। बिल्कुल। चलिए, हम तो एक ही शहर के। ये बताएं कितना अच्छा लगा आपको आज सुबह सुबह निकलना फिर इस ट्रैक से? देखिए, मैं 5 बजे निकला था जिस टाइम पे अजान हो रही थी और सर्दी बहुत थी। मैं स्कूटी पे निकला था तो मेरे हाथ सुन पड़ गए थे जब तक मैं आरो पहुंचा। तो वो बिगनिंग सही नहीं रही, लेकिन उसके बाद ट्रैक स्टार्ट हुआ, जो ट्रेल थी वो स्टार्ट हुई और अच्छा लगा। पहले इन द बिगनिंग मैंने सोचा था कि अगर मॉडरेट पेस रखते हैं, क्योंकि 11 किलोमीटर का बहुत ही लंबा ट्रैक रहेगा, तो इसमें तो स्प्रिंट करना नहीं है, एकदम से तो दौड़ना है नहीं, तो आराम से जाएंगे। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, मैं सोचा था कि जीत के जाऊंगा, लेकिन नहीं जीत के गए। चलिए, क्योंकि जीत के आगे हार और हार के आगे जीत है। मेरे को हमेशा हार ही मिली है। हमेशा हार ही मिली है। कोई बात नहीं है, अगली बार आपको जीत जरूर मिलेगी। आप कहाँ से? सर, मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से दारा हारमन से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अली मोहम्मद रातर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहली ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा मौका देखा, ऐसा इवेंट देखा है। और मैं स्पेशली टूरिज़म डिपार्टमेंट और GM एडमिनिस्ट्रेशन को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। वेल ऑर्गेनाइज्ड था और सुबह जल्दी निकलना। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ रैली। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है, एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, ट्राई तो मैंने की है, मगर सुबह मॉर्निंग में इन्होंने 2 घंटे हमें वेट करवाया, वो थोड़ा बहुत कुछ मुश्किल लगा, क्योंकि एनर्जी जितनी थी वो ज़ाया हुई और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। अगर स्टार्ट इनिशियली मतलब हम स्टार्ट करते मैं भी 10 में एंट्री करता, फिर भी अल्लाह का शुक्र मैं है। भी 10 में होता अगर सुबह। लेकिन अब चले, जिसने जीता वही सिकंदर। लेकिन कोशिश तो हुई। 12 किलोमीटर का तय सफर करना कम टाइम में, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जी सर, इसमें तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। और सीनियर तो जितने सीनियर्स है, जिस सीनियर रनर्स है, उनमें तो पहला नंबर तो मेरी है, मतलब मेरा ही। मगर ओवरऑल में देखूं तो 30 में मेरी एंट्री हुई है। चलिए, आप कहाँ से? जी हाँ, इनकी एज 50 है, तो इट्स अ वेरी बिग अकम्पलिशमेंट फॉर देम। चलिए, सीनियर सिटीजन का जरूर इनको अवार्ड मिलना चाहिए। 50 की उम्र, लेकिन देख लीजिए आप मुझसे नौजवान लग रहे हैं, नौजवानी रहेंगे हमेशा। हमारी दुआ रहेगी। आप कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुक्रगुजार हैं जिम के और जो भी इसमें टूरिज्म जो अथॉरिटी है। और ये जो इवेंट है, ऐसे जो इनिशिएटिव्स है ये लेने भी चाहिए। काफ़ी अच्छा रहा ये। ठीक, जो एक्सपीरियंस रही वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की थी। तो मैं कुलगाम से बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, तो मैंने नाइट स्टे वहाँ भी किया था और अच्छा कैंप भी था। अच्छा मतलब जो उनकी अकोमोडेशन थी वो भी अच्छी थी। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा इंसान मतलब ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल। और ये जगह जो है ये अपनी जगह है में JNK जो है हम यहीं से बिलोंग करते हैं। जब हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, है ना? तो एक्सपीरियंस अच्छी थी। यूथ के लिए क्या मैसेज है? जी, यूथ के लिए तो ये मैसेज है कि अगर आप इसमें नहीं, फॉर एग्जांपल जो ट्रैकिंग है, क्लाइंबिंग है, रनिंग है, अगर इनमें नहीं तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में आप ज़रूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेहत है वो सबसे बड़ा एसेट है। बड़ी दौलत। जब उस दौलत को हम मेंटेन करेंगे तभी हम बाकी जो भी दुनिया की दौलत है उसको मेंटेन कर सकते हैं। सो ये है सबसे कम उम्र मुझे लग रहा है जो इसमें थे। हाँ, है ना? ये बताए, आप कहाँ से है? मैं इधर आरू से। आरो से ही आप?
तो इतनी कम उम्र 12 किलोमीटर तय करना, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये जो सफ़र था बहुत अच्छा था और इसमें रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स भी बहुत थे और हमें बहुत ही, जब हम वहाँ पहुँचे लंच भी किया था और बहुत अच्छा था सफ़र भी। बहुत सफर अच्छा था। तो आपका सीरियल क्या है? मेरे सीरियल तो ऐसे हम्म। मतलब कि जो ये गेम्स है, मतलब कि रनिंग है। नहीं, सीरियल नंबर क्या रहा आज आप? 94। 94। चलिए, क्योंकि हमने आपको मिलाया, ये सबसे कम उम्र का लड़का था जिन्होंने इस मैराथन रैली का जो हिस्सा बने, क्योंकि हम कोशिश करेंगे और भी नौजवानों के साथ बात करने की, क्योंकि इस वक्त मैं लिटिलमठ में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये छोटी बच्चियाँ भी है, यानी कि इन पे कोई भी शिकन थकान की नजर नहीं आ रही, ये चल रहे हैं। सुबह जब ये निकले थे तो यही था मन में कि हम जीत जाएंगे, हालांकि जीत तो एक ही है, जीता एक ही है हमेशा, हार तो होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह से इन्होंने सफर तय किया है जंगलों से होते हुए लिद्रमठ तक, तो ये काबिल तारीफ है। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि और भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलबदन हिकमत यार है। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बिलोंग करता हूँ। तो पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिम्स का, जिन्होंने यहाँ पे ये इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया। बड़ा ही अच्छा लगा, हम सुबह सुबह यहाँ आए, यहाँ पे हमने ये ट्रायल रन कंप्लीट की। बहुत ही अच्छा लगा हमें। रूट भी थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन उतना भी चैलेंजिंग नहीं था जितनी हमने प्रिपरेशन की थी इसके लिए। बड़ा अच्छा लगा हमें। तो क्या कहेंगे आप, जिस तरह से पीडीए ने ये इनिशिएटिव लिया है? हम यही कहेंगे कि आगे भी ऐसे ऐसे इवेंट हो ज़्यादा से, और हम यूथ से भी यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, पार्टिसिपेट करे। इतने इवेंट्स होते हैं हमारे कश्मीर में आजकल, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा नाम उमर फारूक है, मैं श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। तो जो जिम ने ये ऑर्गेनाइज़ की थी रेस, तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज में भी इनमें बहुत अच्छी थी। तो मैं यही कहना चाहिए ये इवेंट आगे भी होना चाहिए, क्योंकि यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो कश्मीर में इस टाइम हालात चल रहे हैं जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे यूथ, अगर ऐसे इवेंट आगे भी हो जाएंगे तो हमारी यूथ इसमें आ जाएगी, तो ड्रग्स कम में हो जाएगा। बाकी यूथ्स के लिए क्या मैसेज रहेगी कि वो आगे आए और ऐसे इवेंट्स में हिस्सा ले? हाँ, मैं बाकी यूथ को यही इतला करता हूँ कि स्पोर्ट्स में आ जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत वैल्यू भी है, अच्छा गेम भी अच्छी है। तो आपका जो फ्री टाइम रहेगा आप स्पोर्ट्स में आ जाओ, और जो आप ड्रग्स में, जो गंदे काम है यहाँ पे कश्मीर में गलत गलत काम चल रहे हैं, उनमें आप निकल जाओगे। थैंक यू। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट, पुलिस, बहुत सारे महकमों ने मिलके, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वालों ने मिलके यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया है। ये ट्रेल रन था मैराथन का, और ये अच्छा ट्रैक है यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि मैंने देखा है कि कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लड़के आए हैं, और बहुत ज़रूरी है आज के हालात में कि हमारी जो नई नस्ल है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है। इस वक्त यहाँ एक एपिडेमिक इख्तियार कर चुका है ड्रग एडिक्शन, तो नौजवान को इन खेलों की तरफ रागिब करना बहुत अच्छी बात है। यूथ को पार्टिसिपेट करना चाहे, बड़े होनहार लड़के हैं। अभी आपने देखा हमारा ये दानिश गांधरबल से, इसने 55 मिनट्स में 12 किलोमीटर का ये इतना टफ ट्रैक क्रॉस किया। तो इसी तरह जो हमारा यूथ है, इनमें पोटेंशियल है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पोटेंशियल है इनमें, और उसको निखारने की ज़रूरत है और ऐसे इवेंट्स और मज़ीद करने की ज़रूरत है। हर किसी का कोई ना कोई ख्वाब होता है, जैसा हमारा ख्वाब था कि हम भी यहाँ पर कभी पहुंचे, लेकिन आज ये ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि गुलिस्तान न्यूज़ चैनल भी पहली बार इस जगह पर पहुंची है। ये भी मैंने आपको खुलासा किया है, क्योंकि यहाँ पहुंचने में काफी वक्त लगा, क्योंकि जंगलों से होते हुए लिद्रमठ पहुंच गए। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिम के प्रिंसिपल भी है, इनके साथ सबसे पहले हम तारिक साहब से बात करके। सर, ये बताएं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ आप देते रहे यहाँ पे, तो जो यूथ है वो काफी ज्यादा खुश है और वो चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मुबारकबाद आपको है कि आपके कदम भी इस सरजमीन पे पड़े, और चूंकि आप देख रहे हैं जहां हम खड़े हैं, ये पहाड़ों के दामन में लिदरवट का एक रूट है। तो ये कोई मैं आपको बताऊं कि एडवेंचर जो है मेरी खून में बसा हुआ है। एडवेंचर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए हमारी अवलीन जिम्मेवारी है। और फिर उसके साथ देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो है हमारा एक जॉइंट ब्रेन चाइल्ड है जिम और टूरिज्म डिपार्टमेंट का, जिसका मैं भी एक सोल्जर हूं। एक सिपाही होने के नाते मैंने जिम्मेवारी को समझा, और यहाँ के जो यूथ है
उनको मदहू किया इस सरजमीन के लिए। आप देखेंगे सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, बच्चों ने हिस्सा लिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है इस इलाके के लिए, और इस इलाके का टैलेंट, इस इलाके का हुनर, इस इलाके की हॉस्पिटलिटी, वार्म अप, ये दिखाता है कि यहाँ के यूथ है किसी से कम नहीं है। हमने आवाज़ दी, पहाड़ों की तरफ जाना है, पहाड़ों की तरफ रागिब होना है, पहाड़ों से इनको वाकिफ करवाना था, तो हमने आज एक कोशिश की। लेकिन ये एक पहल है, इस पहल को हम चाहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको प्रमोट किया जाए। इसमें अभी मैं मानता हूं कि जितना हमारा पोटेंशियल है एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से, ट्रैक रूट के हवाले से, बाकी जो हमारा विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, और हम चाह रहे हैं कि हम काम करें। हम यहाँ का यूथ है उसको इनकरेज करें, ताकि वो हर दौड़ में, हर भाग में शामिल हो जाए, और यहाँ का जो पोटेंशियल है इसको हम इंसाफ दे पाएं। देखिए 14 साल का एक लड़का हमने देखा, वो भी इस मैराथन रैली का हिस्सा बने। हमने लड़कियों को देखा जो यूथ है, जो यंग है, जिनकी उम्र 17 से 18 के आसपास है। उनका जोश देख के हम तो खुद बेहोश हो गए। वो इसलिए हुए क्योंकि हमने कहा कि जब इन्होंने ये तय किया तो हम कहाँ पीछे रहे। देखिए जोश और जज्बे की जहाँ तक बात है ना, अगर आप सुबह से देखेंगे यहाँ बलबला, जोश, उमंग, पहाड़ों का रुख, पहाड़ों की हवाएं, सरसब्ज वादियां। देखें, और एक और चीज मैं बताऊंगा, मैं बहुत सारे यहाँ के ट्रैकर से बात कर रहा था, ये पहली बार आप देख रहे हैं कि ग्रीनरी, ये सब हमारे इस्तकबाल में थी। ये हवाएं, ये ग्रीनरी, ये दरिया की जो मीठी एक सुरीली आवाज होती, ये सब हमारा इस्तकबाल करने के लिए थे। और इस इस्तकबाल को हमें चाहे इस सरजमीन को चूमना चाहे, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा जखीरा है, कुदरत ने हमें रखा है। हम इस जखीरे को महफूज करके प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि यहाँ जो हमारा यूथ का जो है अपना भी पोटेंशियल है, टूरिज्म का भी पोटेंशियल है, वो जब दोनों मेल खाएंगे, और रेगुलेटरी अथॉरिटी, हम जब रेगुलेटरी अथॉरिटी भी उनके साथ मिलेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे। देखो मैं आपको बताऊं, ये इवेंट जो है पहल हमने की, लेकिन कारवां तभी बढ़ता है जब इसमें लोग जुड़ते हैं, पार्टिसिपेंट्स का जुड़ना, लोकल स्टेक होल्डर्स का जुड़ना, सारे डिपार्टमेंट्स का जुड़ना। देखिए आप देखेंगे इस रैली में कोई भी डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पीछे नहीं। और मैं आपको बताऊं, ये इस टाइम ऑलरेडी हमारा जो यूथ है खेलो इंडिया की तरफ रागिब हुआ है। इसमें मैं जितना भी शुक्रगुजार करूं हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का, सेक्रेटरी टूरिज्म का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, हर किसी महकमे का, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट में, किसी का नाम जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है वो इसमें हिस्सा बने। सर आप बने रहे, क्योंकि इस सरजमीन को हमें चूमना चाहिए, ये कहना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के। लेकिन प्रिंसिपल जी, इनसे हमने इससे पहले भी एक दफा बात की है, आज भी बात करेंगे, क्योंकि नौजवानों की हौसला अफजाई जब नहीं होगी तो शायद वो नौजवान जो है वो पस्त होता है। वो कहता है कि चलिए अब मेरी तो किसी ने कोई दाद भी नहीं दी, लेकिन दाद आज हमने देखी है। जो बच्चों को हमने जब देखा, उन्होंने कहा कि सब कुछ मिला। सब कुछ मिलने का मतलब ये नहीं कि मुझे महल मिलना चाहिए। जब इन पहाड़ियों की ओर हम आते हैं तो सब भूल जाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, जन्नत है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर। क्या कहेंगे आप यूथ के लिए, जिस तरह से आज हमने देखा 300 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया, 14 साल का एक बच्चा। देखिए, जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो मैं हमेशा मानता हूं कि सबसे ज़्यादा जो नेचुरली गिफ्टेड प्लेस है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, और स्पेशली ये जो कश्मीर का इलाका ये है। अगर हम भारतीय इतिहास के पन्ने खोलें, जब से लेकर आज तक हुआ, तो पहले लंबी लंबी यात्राएं होती थी। आज उसी सिलसिले को एडवेंचर टूरिज्म का नाम दे दिया गया है। आप देखते हैं आज भी यात्राएं होती हैं, मछेल यात्रा और कई प्रकार की जो यात्राएं। तो ये जो एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पर, जिसको हम साहसिक खेलों की तरफ का जो रुख बोलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर डेवलप उतना नहीं हो पाया। तो आज जब हम देखते हैं, अभी हम जिम में हैं और फिर यहाँ पर CEO साहब हैं, तो ये जो एडवेंचर टूरिज्म की तरफ की ये जो सोच है, ये बिल्कुल मेल खा रही है। तो इसके मेल खाते हुए जो चल रहा है, जो एक और एक जो ये हम 11 हो जाते हैं, ये उस प्रकार का रुख चल रहा है। तो इस वजह से शुरू में हमने कोशिश करी कि इस प्रकार के इवेंट को करें। उसमें बहुत ज़्यादा जो था थोड़ा सा झुकाव हमें कम लगा। तो फिर जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको और ऊपर के लेवल पर इसका थोड़ा प्रचार किया और ऊपर की तरफ से गया, तो उसके बाद
लड़के तो आए, लड़कों को तो वैसे भी काफी ज्यादा एक्सपोजर है। लड़कियों का आना एक काबिले तारीफ चीज है, जिसमें काफी जो लड़कियां आई, और स्पेशली आप देखेंगे इवन जो यहाँ पर इंटर कॉलेज है, उनकी प्रिंसिपल स्वयं गाइड, वो खुद गाइड करते हुए बच्चों को 19 लड़कियों को लेके आए। तो एक रुख है, ये अलग हवाओं का रुख है, और हमने कोशिश करनी कि इन हवाओं को इसी दिशा में और अग्रसर किया जाए। तो क्या ये ना कहे हम एक हो जाए फिर इन पहाड़ियों की ओर चले जाए, ना कि घर चले जाए? नहीं, आप बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ये बेसिकली कोशिश है कि अभी हम जहाँ पर हैं, ये मे बी अगर हम 1 से 10 का लेवल लें तो ये मे बी 2 होगा या 3 होगा। क्या ऐसे इवेंट्स और भी होंगे? बिल्कुल, अभी हमने एक जॉइंट प्लानिंग हमने बनाई है। इस विंटर्स को हमने बेसिकली वाइब्रेंट पहलगाम का जो थीम हम जो रख रहे हैं, इस थीम पर हम काम करेंगे। तो इसमें काफ़ी इवेंट्स हैं अंदर, जैसे अभी अगला इवेंट हमारा होगा रॉक क्लाइंबिंग का, उसके बाद एक एडवेंचर कोर्स का इवेंट है, फिर जैसे स्कीइंग का सीजन आ जाएगा तो स्कीइंग में एडवेंचर स्कीइंग, माउंटेन स्कीइंग और आइस क्लाइंबिंग, और ये इस प्रकार के काफ़ी इवेंट होंगे। चलो सर, क्योंकि आपने बात की तारक साहब, थोड़ा सा चल के भी हम आपसे 1-2 मिनट जरूर लेना चाहेंगे। सर ये बताइए, क्योंकि जब सुबह शुरू हुआ है तो क्या ऐसा लग रहा था कि ये यंग बुलेट जो है ये यहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं, आपका जो सवाल है मैं भी सोच रहा था, लेकिन जब हमने भी साथ दिया, हम भी चले, हमने देखा कि बच्चों में रियली बहुत जोश था, जज्बा था। देखिए, ये माइंड गेम होती है। इंसान जब कोई इरादा करता है, उस इरादे को पूरा करने के लिए एक टीम स्पिरिट होता है। देखिए, टीम इस तरह से मैनेज हुई थी। हमने बहुत सारे पड़ाव बनाए थे। हर पड़ाव पे हमने वॉलंटियर थे, हमारे ऑफिशियल थे, रिफ्रेशमेंट थी और मेडिकल टीम थी, साथ में पूरी हमारे साथ मेडिकल टीम थी। हमने इस तरीके से प्लान किया था कि नो लेफ्ट बिहाइंड, एवरीबॉडी शुड रन, एवरीबॉडी शुड रीच टू लिदरवट, और वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो गया। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे गुलिस्तान न्यूज चैनल पर। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है जहां शायद आज तक कोई भी चैनल, जी हां, मैं ये वाजा कर देना चाहता हूं, और शायद ये भी मैं कहूंगा कि अभी तक कोई भी नेशनल टेलीविजन चैनल इस जगह नहीं पहुंचे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज चैनल सबसे पहली चैनल है जिन्होंने यहां पर तय किया है। हालांकि हम रेस का हिस्सा नहीं थे, हम यहां पर वो चीजें आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो चीजें जो रह गई थी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऐसा जोश और वलवला पहली बार हमने देखा। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज चैनल के साथ, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट अभी जारी है। आप देख रहे थे गुलिस्तान न्यूज रिपोर्ट, और जिस तरह से हमने आपको दिखा ग्राउंड जीरो की आज तस्वीरें, क्योंकि पहली बार गुलिस्तान न्यूज चैनल उस जगह पे पहुंची है जहां पर आज ये मैराथन रैली जो है वो मुनक्कद की गई थी, जिसमें हमने देखा सीनियर सिटीजन्स भी, नौजवान लड़के लड़कियां भी, जिन्होंने अपना जोश और वलवला जो है यहाँ से भी और वहाँ से भी दिखाया। हालांकि 22 किलोमीटर का ये सफ़र था आने और जाने में, लेकिन जंगल से गुजरता हुआ ये रास्ता था, काफ़ी कठिनाइयाँ थी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त जो है सेरेमनी चल रही है, और जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है उनको कैश प्राइज मिला है, सेकंड को भी कैश प्राइज मिला है और थर्ड को भी कैश प्राइज मिला है। जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आपको आज ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि हमने आपको पल पल की जो इस हवाले से जो जानकारी थी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने यहाँ पर जो मुंतज़मीन थे उनके साथ हमने बात की इस हवाले से कि मुद्दा व मकसद क्या था इस रैली को कराने का, लेकिन उनका यही कहना है कि जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब हो जाए, इसलिए ये मैराथन रैली आज मुनक्कद हुई है। ये मैराथन रैली एक बार फिर आरव से बिल्कुल 12 किलोमीटर यहाँ से और 12 किलोमीटर वहाँ से जो है वो मुनक्कद हुई थी। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, आरव, पहलगाम।